ओस की बूंदें फूलों को भिगा रही है। ओस की बूंदें फूलों को भिगा रही है। ठंडी लहरें एक ताजगी जगा रही है। आइए और हो जाइए आप भी इसमें शामिल। आइए और हो जाइए आप भी इसमें शामिल। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो हमारे घर के गार्डन का जो है व्यू कितना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। नेचर्स का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा था सुबह का। कुछ हमारे आस पड़ोस या मॉर्निंग का जो भी टाइम होता है नेचर्स का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में आप बाहर बैठो तो पंछियों की चहचहाहट और फूलों को देखो, हरे हरे पेड़ पौधों को देखो, बहुत ही एक मन में खुशी आती है। तो मैं सुबह के टाइम में उठ करके थोड़ा सा बाहर ज़रूर घूमती हूँ ताकि मन थोड़ा सा जो आलसी रहता है ना मन में और शरीर में, वो ताजगी एक जगह के चली जाती है और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए, मॉर्निंग का टाइम है और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और ब्लॉग स्टार्ट करने के साथ ही साथ घर का काम भी जो रहता है वो सारा मेरा अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। और सुबह का जो टाइम होता है, सबसे पहले उठ करके फ्रेश होना, उसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार करना और भी जो घर का काम होता है वो सारा मेरा हो चुका है। उसके बाद घर में झाड़ू भी मैं लगा ली हूँ। अब मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, सोची कि पोछा लगाने से पहले मैं इन पर्दों को, जितना भी खिड़की दरवाजे में लगे हुए हैं और शोकेस में जो भी कपड़े वगैरह लगा के मैं रखती हूँ, वो सारा गंदा हो चुका था। क्योंकि मैं रहती हूँ कोयलरी एरिया, जिसे हम लोग कोलफील्ड कहते हैं। तो कोलफील्ड एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोग को पता ही होगा कि वहाँ पे कितनी डस्ट उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ता है। और एक तरह से आप उसे डस्टिंग एरिया भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा अगर चले ना तो बस धूल, जो काला काला जो धूल रहता है कोयला का, वो उड़ने ही लगता है। तो इस तरह से मैं खिड़की दरवाजे कितना भी बंद करके रखूँ, थोड़ा बहुत तो डस्ट आ ही जाता है। तो वही है ना, हम लोग कोलफील्ड एरिया में जो रहते हैं वो लोग का काम रहता है साफ़ सफाई का ज़्यादा ही, क्योंकि 2 दिन 4 दिन भी होता नहीं है कि घर पूरा काला काला दिखने लगता है। और ये तो पर्दे हैं, पर्दे में उतना ये नहीं रहता है, लेकिन बेडशीट वगैरह अगर लगाऊं तो 2 से 3 दिन, 3 दिन से चौथा दिन नहीं चलता है, निकाल करके तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो हम लोग बहुत ही बिजी रहते हैं यहाँ पे, जो इस एरिया में रहते हैं उन लोग को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, खिड़की दरवाज़ा का जो भी पर्दा था सारा मैं निकाल दी हूँ। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं, झोल या जाले जो बोलते हैं हम लोग, झोल तो बोलते हैं और जाले वगैरह जो भी पड़ा रहता है थोड़ा बहुत, वो तो सप्ताह में लग ही जाता है। पता नहीं कैसे, कितना भी साफ़ करो लग ही जाता है। तो वो कहीं कहीं मुझे दिख रहा था, तो उसे भी मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद इतने सारे पर्दे और जितने भी मैं फ्लावर्स वगैरह जो भी है, गुलदस्ते वगैरह, सारा मैं धोऊंगी इसे। और अभी देखिए, खिड़की से आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि अभी तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है। लेकिन जब मैं इसे धो देती हूँ और धोने के टाइम में ही थोड़ा मौसम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि स्क्रीन में आप लोग को देखने से रूम लगता है बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, साफ़ सफाई है, लेकिन गुलदस्ते से मैं दिखा रही हूँ कि कितना पतला पतला सा डस्ट, काला काला सा पड़ा हुआ रहता है। तो वो चीज़ हमें जब नज़र पड़ती है तो लगता है कब इसे साफ़ कर दें, क्योंकि जिन्हें सफाई की आदत होती है वो तो
साफ़ करने से मतलब साफ़ करते ही रहेंगे, उनको ये नहीं लगता है। बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता। और साथ साथ यहाँ पे मैं बरामदे में भी आ जाती हूँ और यहाँ पे जो इन्वर्टर वगैरह और बक्से पे मैं जो कपड़े वगैरह डाली वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सोचती हूँ कि क्या एक एक करके मैं डेली साफ़ करूँगी, एक ही दिन सारा निकाल लूँ। 2-3 घंटे जो भी लगेंगे साफ़ सफाई में करने में वो लग जाए एक ही दिन। तो आज मैं सोची कि चलो आज ही मैं कर लेती हूँ सारा, क्योंकि 2 दिन के बाद है नवरात्र और नवरात्र आ ही रही है तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। और होली में मैं पर्दे वगैरह में नहीं साफ़ करी थी, क्योंकि उस समय भी मौसम का जो था हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और ये क्या बोलते हैं, होली के दिन तो बारिश भी हुई थी, आप लोग पिछले वीडियो में देखे ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पर्दे को मैं साफ़ कर दी हूँ और मौसम का हाल आप लोग देख सकते हो, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और देखिए आप लोग को स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बारिश भी हो रहा है, बूंदाबांदी आप लोग को दिख रहा होगा। फिर भी मैं पर्दे को डाल देती हूँ कि जब तेज़ी से बारिश होने लगेगी तो मैं उठा लूँगी। अभी तो बूंदाबांदी पड़ रही थी तो हवा से मेरा जो भी पर्दा है वो सूख जाएगा। और जो गुलदस्ता वगैरह है वो भी मैं धो ली हूँ, अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और यहाँ पे पानी उसका सूख जाएगा तो फिर मैं इसे लगाऊंगी। तो चलिए सारा साफ़ सफाई हो गया है। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और मेरे ब्लॉग को कीजिए एंजॉय। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स मौसम का हाल। आकाश में, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हमारे तरफ कुछ इस तरह से है मौसम का हाल। और इसी मौसम में मैं घर के जितने भी पर्दे वगैरह है मैं करती हूँ क्लीन। अब वो सूखेगा या नहीं सूखेगा वो तो शाम तक ही पता चलेगा। उसके बाद इतने सारे काम करने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ अपने किचन में। पूजा भी मैं कर ली, पूजा का ब्लॉग डेली क्या बनाना मैं सोची चलो आज मैं किचन से स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लिए ग्लूकॉन डी पानी बनाऊंगी। और ये जो डब्बा है ग्लूकॉन डी का वो मैं न्यू मंगाई हूँ। एक न्यू मैं मंगाई थी वो मेरा बेटा ले गया और फिर मैं दूसरा मंगाई हूँ घर के लिए। तो अब गर्मी आ गई है तो नहाने के बाद सबसे पहले लोग तो पानी पीते ही हैं, लेकिन अब एनर्जी बनी रहे पूरे बॉडी में तो उसके लिए मैं लूँगी यहाँ पे ग्लूकॉन डी पानी। और थोड़ा सा अंकुरित जो होता है चना और मूंग उसको मैं यहाँ पे लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में अब गर्मी आ गई है ना तो रोटी पराठे वगैरह खाने का मन नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज क्या डेली ये मेरा रूटीन में आता है कि अंकुरित चना और मूंग जो रहता है वो प्याज हो या खीरा वगैरह जो भी डाल करके नींबू डाल करके अच्छे से बनाएं खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो ना हमारे बॉडी में जो गर्मी के टाइम में हो या किसी भी टाइम में गैस का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होता है। अगर आप इस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो गैस का जो प्रॉब्लम होता है, खट्टी खट्टी ढकारें आती है, पेट में दर्द होता है, वो सब नहीं होगा। ये सब चीज़ें अपने ख्याल रखना ही होता है और हम महिलाओं का ख्याल कोई नहीं रखता है। हम लोग खुद पूरे फैमिली का ख्याल तो हम रख लेते हैं लेकिन हमारा ख्याल कोई नहीं रखता है। तो हम खुद का ख्याल हमें ही रखना होता है तो उसकी थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो चना है अंकुरित वो बन गया है और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे ग्लूकॉन डी पानी में थोड़ा सा नींबू डाल दी हूँ, क्योंकि नींबू का रस डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम हो गई है और आ गई हूँ मैं फिर से आंगन में और देख सकते हैं हमारा जो पर्दा है वो सारा सूख चुका है। मैं सोच रही थी कि मौसम बदल चुका है और बारिश का मौसम बन रहा था उस समय, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो को। और अभी भी मौसम बारिश का ही बन रहा है, बादल छाया हुआ है। तो देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना तो हवा से ही हमारा जो पर्दा है वो सारा सूख गया है। और अभी भी जो
अभी भी थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रही है, मतलब बूंदा बूंदी जो होती है ना, थोड़ा थोड़ा बारिश होना, टपकना, वो अभी भी जारी है। तो मैं कपड़े को उठाई नहीं थी उस समय, छोड़ दी थी कि ज़ोर से बारिश होगी तो मैं उठाऊंगी। तो देखिए पर्दा सूख गया है, अब मुझे इसे उठाना है। और यहाँ भी सारा ये सब सूख गया है, इसे भी मुझे उठाना है। और खाना वाना खा करके मैं सो गई थी और सो के अभी उठी हूँ, तो देख रही थी कि सूखा है या नहीं सूखा है। तो सारा पर्दा सूख गया है, अब मैं इसे अंदर लेके जाऊँगी। और आज दिन भर मुझे इसी काम में लग गया फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत है। घर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा ही कि क्या, हम महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब इसे मैं उठा के लेके जाऊंगी, फिर इसे मैं प्रेस करूंगी और प्रेस करके फिर मुझे इसे लगाना भी है, क्योंकि नवरात्र आ रहा है, 2 दिन के बाद नवरात्र है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पे। थोड़ा बहुत, कुछ ऐसा नहीं ज़्यादा रहता है, बस थोड़ा बहुत हम लोग जो नियम रहता है ना कि नॉनवेज वगैरह घर में बना हुआ रहता है, जिस कारण से अच्छा नहीं लगता है कि घर में पूजा पाठ हो तो इस तरह से हो। इसीलिए मैं सभी सारे पर्दे को निकाल दी थी। और वैसे भी दिवाली में ही पर्दे धुले थे, उसके बाद धुले नहीं हैं, तो दिन भर हमारा इसी में चला गया। तो चलिए सबसे पहले मैं इन पर्दों को उठा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली जो चीज़ का डर था वो मेरा डर ख़त्म हो गया। जो इतना तेज़ हवा चल रहा था ना कि वही तेज़ हवा से मेरा पर्दा सारा सूख गया। और फाइनली मैं यहाँ पे सारा पर्दे वगैरह जो भी लटकन वगैरह था सारा मैं उठा के लेके आ गई हूँ और ला के रखती हूँ। अब इसे मैं कब प्रेस करूँगी, कब मुझे टाइम मिलेगा, इसका पता नहीं। तो हो गई है शाम, और शाम के टाइम में तो जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोची कि जो आसान तरीके से बन जाए वही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दिन में ही उबाल के रखी थी आलू, उसको मैं आलू को भूंज ली हूँ, जैसे समोसे का आलू को आप बनाते हैं उसी तरह से मैं आलू भूंज करके रख ली थी मसालेदार। और यहाँ पे सूजी का जो है ना, वो सूजी को जैसे तरह से आटा का लोई बनाते हैं, आटा गूंदते हैं उसी तरह, लेकिन इसको हम गर्म पानी में गूंदे हैं, मतलब मिलाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं भरूंगी और भरने के बाद जो कहते हैं सूजी और आलू का कटलेट, इसे हम बोल सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। और इसकी जो फुल प्रोसेस है वो मैं आप लोग के साथ वीडियो में नहीं शेयर करी, हल्का हल्का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैं शेयर कर दी हूँ। अगर ये रेसिपी आप लोग को जानना है पूरे डिटेल से तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से फिर से आप लोग को मैं बता दूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और शाम के टाइम में अगर आपके पास टाइम नहीं हो और फटाफट से बनाना है कोई नाश्ता, तो इससे ज़्यादा मतलब कम टाइम में बनने वाला और कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से बन जाता है। और ये ऑलरेडी सभी के घर में सूजी आलू वगैरह तो रहता ही रहता है, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी के घर में आजकल टाइम में मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूजी और आलू का जो कटलेट है वो यहाँ पे मैं तल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जब फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे यहाँ पे पेपर जो है मेरा, बटर पेपर जो भी बोलते हैं, इसी में मैं टिफ़िन जो वगैरह रहता है, जो तली भुनी चीज़ें रहती है वो इसी में मैं निकालती हूँ, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें अब्जर्व हो जाए, मतलब इसमें सोख ले। तो फाइनली हमारा सूजी और आलू का कटलेट बनके हो गया है तैयार। चलिए हमारा शाम का नाश्ता हो गया है तैयार, रेडी। आ जाइए, रेडी सेडी गो। कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना डिलीशियस, बहुत ही अच्छा बना था और अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है आलू के साथ में ये कटलेट सूजी का, और सॉस के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लो आप, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस नाश्ते के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।